हेलो गाइस। आई होप आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया होगा। उसके बाद का पार्ट यानी कि मेरी वीडियो 2 है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ये आपको कोड करना है कि आपको कोड नहीं करना है। सो यहाँ पे मैं उसका ओवरव्यू और उसका एक थोड़ा सा पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बेसिकली ये मेरी पीडीएफ है जैसा मैंने आपको बताया था कि इस पीडीएफ को देखते हुए और जो मेरी एक्टिविटी शीट होगी, दैट मीन्स ये वाली शीट, इसको दोनों को क्लब करते हुए यानी कि दोनों को समझते हुए मुझे अपनी कोडिंग करनी है। अ, तो स्टार्ट करते हैं कैसे आप कोडिंग कर सकते हो। बट कोडिंग के ना कुछ एक दो तीन सेट ऑफ रूल है जो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। पहले वो आपके हर एक्टिविटीज के लिए यानी कि हर क्वेश्चन के लिए सेम होंगे। तो वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखो, आप सब इतने तो जानते हो कि हेड वाला पार्ट और ये HTML वाला पार्ट तो हर पेज में कॉमन होता है, तो ये तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। यहाँ पर मेरे बेसिकली जो CSS वगैरह यूज होने वाली है वो लिंक है। तो CSS की इन्फॉर्मेशन बस मैं आपको इतनी दूंगा कि जो स्टाइल डॉट सी एस एस है वो मेरी कॉमन CSS है। इसके अंदर आप कुछ भी एडिट नहीं करोगे। आपको अगर कुछ एडिट करना है, आप अगर कोई अपना एक्स्ट्रा कंपोनेंट बनाओगे, ऑब्वियस सी बात है आप कोड करोगे तो आपकी CSS बनेगी, आप उसके अकॉर्डिंग बनाओगे। तो बट आपको इस फाइल के अंदर कुछ भी नहीं करना है। ये जस्ट फाइल लिंक है जिसे हम एज इट इज रखेंगे। लेकिन आप अपना कुछ करते हो तो आपको करना है अपने नाम की फाइल के अंदर। यहाँ पे जैसे मेरे नाम की बनी हुई है, यहाँ पे ये सोनू के नाम की बनी हुई है फाइल, मेरे नाम की नहीं। तो इस पे क्लिक करोगे आप तो यहाँ पे आप कस्टम CSS आप जो भी बनाओगे वो ऐड कर सकते हो। तो आप अपने नाम की CSS बना सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने बना रखी है अपने नाम की CSS है, ऐसे आप यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, ये तो आप समझ गए हो। यहाँ पे CSS हमने लिंक करी हुई है। दूसरा, ये हमारा बॉडी के अंदर कोड स्टार्ट होता है। तो किसी भी एक्टिविटी के लिए यानी कि कोई भी आपका क्वेश्चन है XYZ, 1A है, 1B है, जो भी क्वेश्चन आपका है, पीडीएफ के ऊपर अगर मैं दिखाऊंगा आपको, जस्ट अ मिनट, पीडीएफ ये रही मेरी। ये कोई भी क्वेश्चन है, इसमें कोई भी क्वेश्चन आप बनाओगे तो उसकी जो स्टार्टिंग होगी वो हमेशा लेआउट पैनल से होगी। रट लो आप इस बात को। ये लेआउट पैनल आपका हर क्वेश्चन के अंदर आएगा जब भी आप कोड करोगे। दूसरा, इसके अंदर एक लैंग्वेज का एट्रीब्यूट लगा हुआ है, लैंग्वेज इज इक्वल टू डी। तो ये एक जर्मन बुक है, तो इसमें हम लैंग्वेज एट्रीब्यूट देते हैं क्योंकि क्या होने वाला है, ये जो वेबसाइट है वो एक्सेसिबल भी है। अगर आपको एक्सेसिबिलिटी का ना पता हो तो मैं आपको एक छोटा सा अगर एक्सेसिबिलिटी का ओवरव्यू दूं, तो जैसे कोई पर्सन फिजिकली डिसेबल है, लाइक कोई पर्सन डेफ है, कोई ब्लाइंड है। तो अगर कोई पर्सन ब्लाइंड है तो वो देख तो नहीं सकता, तो होगा ये कि ये वेबसाइट उसको बोलती हुई दिखेगी। ठीक है। और कोई अगर क्या बोलते हैं बहरा है तो वो सुन नहीं सकता, तो सुनने के लिए तो वेबसाइट वो चेक कर ही सकता है, देख सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये वेबसाइट हमें एक्सेसिबल बनानी है कंप्लीटली, कि अगर कोई बहरा गूंगा इसको देख रहा है तो इजीली समझ पाए कि कंटेंट क्या लिखा हुआ है। तो एक्सेसिबिलिटी में हमारे कुछ मेजर पॉइंट होते हैं जिस पे हम फोकस करते हैं, जैसे कि अगर कोई वर्ड आपका लिखा हुआ है तो मेक श्योर वो पैरा में जाएगा। अगर कोई हेडिंग आपकी लिखी हुई है तो मेक श्योर कि वो हेडिंग में ही जाएगा। अगर कुछ ऐसा आपको, एग्जाम्पल से बताता हूँ, कुछ ऐसा आपको देखने को मिल रहा है, लाइक ABCD देखने को मिल रहा है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपने इसको पैरा में कोड कर दिया, पैराग्राफ पैरा टैग में कर दिया, P टैग में, कि आपने स्ट्रॉन्ग में A लिख दिया और लिखते चले गए। ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर लिस्ट बनेगी इसकी एक। तो लिस्ट आप जानते होंगे, ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट हमारी होती है। तो इस चीज का मेन हमें फॉलो करना है। इमेज है, इमेज के अंदर ऑल टेक्स्ट आता है कि अगर मान लो इन केस मेरी इमेज लोड ना हो पाए तो उसकी जगह पे जो उसका ऑल्ट है वो शो करता है। तो ये मेरे एक दो एक्सेसिबिलिटी के पॉइंट है। एनीवेज, मैं वापस कोड पे आता हूँ कि कोड कैसे करते हैं। एक्सेसिबिलिटी एक छोटा सा पार्ट है, बहुत ईजी है, आप करते करते समझ जाओगे। रेफरेंस फॉलो करोगे तो एक्सेसिबिलिटी ऑटोमेटिक आप कर लोगे। ठीक है, तो मैं कह रहा था कि कोई भी एक्टिविटी मेरी स्टार्ट होगी तो हमेशा वो लेआउट पैनल से आती है और उसके अंदर एक लैंग्वेज का एट्रीब्यूट जाता है, डी। डी स्टैंड फॉर जर्मन। जर्मन का एट्रीब्यूट है, जैसे इंग्लिश के लिए EN यूज करते हैं, ऐसे ही जर्मन के लिए हम लोग DE यूज करते हैं। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद मेरी एक रो की क्लास आ रही है। अब बेसिकली ये है क्या, ये जो भी आप देख रहे हो ना, रो, ग्रेड MD 12, ये सब बूटस्ट्रैप की क्लास है।
लेकिन क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे जो भी क्लास आप यूज करोगे उससे पहले मुझे कस्टम प्रीफिक्स चाहिए। यानी कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी क्लास अगर मैं बनाऊं तो ये जो कांस्टेंट नेम आप देख रहे हो दास REP2 MB कंटेंट, ये हर एक क्लास के अंदर आपको यूज करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल कोई आप क्लास बनाते हो, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, साइड में देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप क्लास बना रहे हो डी फ्लेक्स, आपकी क्लास होती है बूटस्ट्रैप की फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। आप उसके अंदर लिख दिया आपने डिस्प्ले ब्लॉक, ठीक है, ये आपने लिख दिया डिस्प्ले ब्लॉक। तो क्लाइंट कह रहा है कि जो डीफ्लेक्स आपने लिखा है वो एकदम ठीक है, बट इसके पहले जो मेरा प्रीफिक्स है, यानी कि ये MB कंटेंट तक आपको ये लगाना है हमेशा हर क्लास के अंदर, ठीक है। आपको हर क्लास के अंदर वो लगाना है, जैसे मैंने भी लगा रखा है। ये सब हेडर बना था मेरा, तो उससे पहले मैंने ये वर्ड लगाया, ठीक है। तो मैंने बताया पहले लेआउट आएगा, लेआउट के बाद रो आएगी, रो के बाद हमेशा ग्रिड स्टार्ट होगा। तो ग्रिड हम यूज करते हैं वेबसाइट को रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए, ताकि अगर हमारी विड्थ एडजस्ट हो तो अकॉर्डिंगली मेरी जो ग्रिड है वो एडजस्ट हो जाए। तो यहाँ पे आपको 3 ग्रिड देखने को मिलेगी, MD12, SM12 और आपको दिखेगी XS12। तो ये हमें तीनों ही लगानी पड़ती है क्लास एक साथ। अगर ग्रिड में बना रहा हूँ तो मुझे तीनों ही लगानी पड़ेगी। अब तीनों का अपना अपना सिग्निफिकेंस है। देखो रो तो आप जानते हो कि इसकी एक रो चलेगी, रो आपको पता है। ग्रिड भी आपको पता है कि ग्रिड बेसिकली क्या है। लेकिन जो 3 क्लास मैंने यूज किया इनका सिग्निफिकेंस ये है कि MD स्टैंड फॉर मीडियम डिवाइस। MD यानी कि मीडियम डिवाइस, जैसे कि आपका टैबलेट हो गया, आईपैड हो गया, ये आपकी मीडियम डिवाइस होता है, ये उसका रेजोल्यूशन सेट करेगी। ऐसा मतलब आपका स्मॉल डिवाइस। तो जो आपके फ़ोन होते हैं, मोबाइल फ़ोन कोई भी हो, ये आपका उसमें रेजोल्यूशन सेट करेगा। और ये जो एक्सेस है यानी कि लार्ज डिवाइस, जैसा आपके आप लैपटॉप पे देख रहे हो, आप टीवी पे देख रहे हो, ये उसके अकॉर्डिंग रेजोल्यूशन आपका सेट करेगी। तो ये तीनों ही ग्रिड मुझे हमेशा यूज करनी है। इनका सिग्निफिकेंस मैंने आपको दे दिया है। उसके बाद जो आप कोड करोगे, आप कोड कैसे भी करो, मुझे उससे मतलब नहीं, UI बननी चाहिए रेस्पॉन्सिव, ठीक है। आप जो उसका कोड करोगे वो आपका इस रो के अंदर आएगा। अब यहाँ पे आप कस्टम में कुछ भी कर सकते हो, लेकिन जहाँ पे भी मेरी ये ग्रिड खत्म होगी, ग्रिड लेट से यहाँ पे खत्म हो रही है और इसके नीचे इसकी रो खत्म हो रही है, यानी कि जो रो मैंने स्टार्ट करी है ऊपर लेआउट के नीचे, तो यहाँ पे खत्म हो रही है कहीं। तो हर रो के बाद मेक श्योर हर रो के बाद आपको क्लियर फिक्स क्लास लगानी लगानी है। क्योंकि रो में हम लोग क्या करते हैं, रो में हम लोग फ्लोट यूज करते हैं। अब जब हमने फ्लोट यूज किया, तो जब रो के बाद कोई नई रो स्टार्ट होगी, तो अगर मैं क्लियर फिक्स यूज नहीं करूंगा तो वो ओवरलैप कर जाएगी। तो उस ओवरलैपिंग को बचाने के लिए हम लोग क्लियर फिक्स यूज करते हैं। क्लियर फिक्स में कुछ नहीं है, अपनी ग्रेडिंग सिस्टम क्लियर कर देता हूँ उसे बोथ तरफ, यानी कि बोथ क्लियर, बोथ सुना होगा आपने कि आपने लेफ्ट से भी, राइट से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी आपने ग्रेडिंग क्लियर कर दिया। अब आप अपनी नई रो स्टार्ट कर सकते हो। छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ दोबारा से। आपकी अगर एक एक्टिविटी है तो एक एक्टिविटी के लिए एक ही लेआउट पैनल आप बनाओगे, ठीक है। उस लेआउट पैनल के अंदर आपका पूरा कोड आएगा। रो बनाई आपने, रो के अंदर आपने ग्रिड दिया, अब ग्रिड के अंदर आपने कोड स्टार्ट किया। इस कोड का व्यू अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस कोड का व्यू इस तरह से है कुछ, ये इस कोड का व्यू है। और पीडीएफ पेज अगर आपको दिखाऊं तो पीडीएफ की आपकी ये वाली है, पीडीएफ। ये आप देख रहे हो, ये पेज हमने बनाया हुआ है यहाँ पे। अब आई नो आप कहोगे ये पेज तो मैच नहीं हो रहा, बट क्यों नहीं हो रहा मैं आपको बताऊंगा। हालांकि ये परफेक्ट पेज है, बट ये मैच क्यों नहीं हो रहा इसका रीजन मैं आपको आगे दूंगा। अभी जस्ट आप समझो कि मैंने इस पीडीएफ को देखते हुए ये पेज बनाया है। तो अंदर की कोडिंग, ये सारा का सारा पार्ट मैंने एक रो के अंदर लिया है। अब सपोज एक सिनेरियो में लेता हूँ, यहाँ पे पीडीएफ खोलनी पड़ेगी मुझे उसके लिए। यहाँ पे जैसे कि कुछ दिख जाए मुझे ऐसा जो मैं आपको बता पाऊँ, ठीक है, ये देखते हैं। अब देखो यहाँ पे मुझे 19 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करो। यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसके नीचे 3 बॉक्स हैं,
अब मुझे इसकी कोडिंग करनी है। तो देखो, अगर मैं आपका ग्रिड का ओवरव्यू दूं आपको, तो आप भी जानते हो कि एक लाइन में, यानी कि जो इतनी विड्थ है, उसमें मैक्सिमम 12 की ग्रिड में यूज कर सकता हूँ। लेकिन 12 की ग्रिड में जब यूज कर रहा हूँ, जब मेरा एक कंटेंट पूरी की पूरी विड्थ ले रहा है। लेकिन जब कंटेंट बटेगा बीच बीच में, यानी कि कंटेंट टूटेगा, जैसे यहाँ पे एक पार्ट है इस बॉक्स के लिए, इस बॉक्स के लिए एक अलग पार्ट है, इस बॉक्स के लिए एक अलग पार्ट है, तो ऐसे में आपको ग्रिड भी तोड़नी पड़ेगी अपनी। एक रो के अंदर आप ग्रिड ऐसे तोड़ोगे, इसको 3 की ग्रिड में लोगे, इसकी 3 की ग्रिड में लोगे, सॉरी 4 की में, आपको सम 12 का करना है। तो 4 की ग्रिड आप इसमें लोगे, 4 की ग्रिड आप इसमें लोगे, 4 की ग्रिड आप इसमें लोगे, तो आपका जो सम बैठेगा वो 12 का बैठेगा। 12 से ऊपर हमारा सम ग्रिड का हो ही नहीं सकता, आपको भी पता है। 4 4 8 8 4 12, तो आपने 12 की ग्रिड यहाँ पे पूरी कर दी। तो बस मेरा कहने का मतलब यही है कि आपको जहाँ पे दिखता है कि आपकी जो डिस्प्ले है वो डिवाइड हो रही है 2 पार्ट में। अभी ऐसा एग्जांपल आपको आगे भी दिख जाएगा। जैसे यहाँ मान लो कि यहाँ पे मेरा जो डिस्प्ले है वो डिवाइड होगी 2 पार्ट में। एक तरफ मुझे आपको ये दिख रहा है, एक तरफ आपको ये दिखना है। तो आपको जो उसका कोड करना है वो ग्रिड में करना है। तो ऐसे में होगा ये कि आपने इस वाले की जब कोडिंग करोगे तो यहाँ से यहाँ तक 12 की ग्रिड में कर दी। एक रो बनाई, रो के अंदर 12 की ग्रिड करी, और आपने यहाँ पे सैन तक, इस सैन तक कोडिंग कर दी, यहाँ से स्टार्ट करी और यहाँ पे 12 की ग्रिड में खत्म कर दी। अब जब ग्रिड खत्म हुई तो उसके बाद उसकी रो खत्म हो जाएगी। रो के बाद मैंने आपको बताया कि आप क्लियर फिक्स लगाओगे। क्लियर फिक्स लगाने के बाद आप एक नई रो स्टार्ट करोगे, क्योंकि यहाँ से मेरी ग्रिड दोबारा डिवाइड हो रही है। तो जब नई रो स्टार्ट करोगे तो 6 की यहाँ पे लोगे, 6 की यहाँ पे लोगे, 6 की ग्रिड लोगे ताकि 12 का सम बन जाए। और एक 6 की ग्रिड में आप इसको कोड करोगे, 6 की ग्रिड में आप इसको कोड करोगे, उसके बाद अपनी रो बंद कर दोगे। तो ये मेरा कोड का ओवरव्यू है, आपको कोड इसी में करना है। अब अगर आप इस तरह का कोई कंपोनेंट बनाओगे, किस तरह का, इस तरह का मे ग्रामेटिका, ये आपको मोस्टली हर पेज पे देखने को मिलेगा। ये देखो, बस कलर चेंज होगा, मे वो कैब, इस पे भी आपको दिख जाएगा मे ग्रामेटिका, अब फिर आपको दिख जाएगा मे वो कैब। इसका कोड ऑलरेडी बना बनाया है, ये H3 में जाता है हमें हमारा, इसका ऑलरेडी बना बनाया कोड है ये रहा। तो आपको यही उठाना है, अपनी तरफ से बनाने की जरूरत नहीं है, आपको यही उठाना है। एक फीडबैक और है कि आप जैसे 8 देख रहे हो, अब 8 क्या है, 8 ना सर्कल में है, तो ये आपको सर्कल में नहीं लेना। मैं खाली 8 के लिए बता रहा हूँ। जो इस तरह के ऊपर के क्वेश्चन होते हैं, 7 हो गया, 6 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, इनको सर्कल में नहीं लेना बस। बाकी जो भी आपको क्वेश्चन के अंदर दिखता है, लेट से आपको ए दिख रहा है, ये आपको सर्कल में लेना है। लेकिन मैं इस वाले के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ ये जो क्वेश्चन होता है 4 वाला, खाली इसको आपको सर्कल में नहीं लेना, इसको आपको नॉर्मल लिखना है ऐसे। जैसे 28 रहा होगा कहीं, 28 दिखाता हूँ, 28, ये देखो 28 यहाँ पे दिख रहा है आपको, 28 यहाँ पे सर्कल में है, ठीक है। लेकिन हमने कैसा किया है, इसको विदाउट सर्कल लिया है, डॉट लगा के विदाउट सर्कल, और इसका हमने आगे का ब्लू वर्ड में इसका पार्ट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे क्वेश्चन लिख दिया, शीट से देख के लिखा है हमने सब कुछ, ऑब्वियस सी बात है। ये जो शीट आपको दिख रही है, अगर मैं आपको 28 नंबर दिखाऊं, तो मैंने इसको शीट से देख के ही बनाया है। ये 28 नंबर, ये देखो, कंप्लीट द ब्लैंक्स आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये लिखा हुआ। ये पीडीएफ में कुछ और लिख रहा है, बट मैंने बोला आपको पिछले वीडियो में आपको शीट की माननी है, तो ये मैंने शीट का कोडिंग बनाया है। और दूसरा, आप इसके अंदर फॉन्ट कौन सा यूज करोगे, फॉन्ट का साइज क्या रहेगा। तो इसके अंदर जो भी फॉन्ट जाएगा वो कांस्टेंट है, वो 22 पिक्सल का जाएगा, ठीक है, 22 पिक्सल का फॉन्ट जाएगा। और जो फॉन्ट का स्टाइल रहेगा, फॉन्ट फैमिली रहेगी, हमारी आउटफिट रहेगी पूरी बुक के अंदर, तो उस पर आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो हमने ऑलरेडी क्लास बनाई हुई है। अगर आपको कोई पैराग्राफ यूज करना है तो आपको ये वाली क्लास यूज करनी है, ठीक है। अब आप देख रहे हो मैंने इसके अंदर लैंग इज इक्वल टू en लगाया है। अब इसका क्या मतलब है, लैंग इज इक्वल टू en का मतलब, मैंने आपको बताया था कि लेआउट के अंदर हम लैंग इज इक्वल टू डी लगाते हैं, क्योंकि ये जर्मन बुक है, तो हम इसमें